उम्र मिल गई तो झंझट खड़ा हो जाएगा। इसलिए जो भी उम्र मिले वो स्वस्थ हो, सक्रिय हो, प्रसन्न हो और सुंदर हो। आपके महापुरुषों के नाम पर देश प्रेम की कविताएं मैंने सुनी। उस पर से मुझे एक छोटा सा संस्मरण ध्यान आया। कश्मीर एक IAS ने मुझे पूछा कि आप कभी आतंकवादियों से मिले? मैंने कब मिलना तो नहीं हुआ, जानता जरूर, कहते मिलेंगे। मैंने कहा मिल सकता। जनवरी था, बर्फ के दिन, मैं कश्मीर घाटी गया हुआ। 4 लोग वो आए थे मिलने के लिए होटल में, फिर हम डाले हुए थे। हम गले मिले, उनके साथ AK-57 AK-47 लटका हुआ था। शायद तीन के पास 56 था, एक के पास 47। मैंने उनसे एक प्रश्न किया, ये खिलौने जो तुम्हारे पास हैं, ये शैतान के हैं कि खुदा के? और ये कहते हुए मैंने कहा, अगर ये खुदा के, ईश्वर के, भगवान के खिलौने होते तो दुनिया की 800 करोड़ आबादी है, वो सबको दे देता। ये खिलौने तो शैतान के, जो दूसरों की जिंदगी लेना जानते हैं, किसी को जिंदगी नहीं दे सकते। ये रोटी छीनना जानते हैं, रोटी नहीं दे सकते। ये किसी की इज्जत को मिट्टी में मिला सकते हैं, पर इज्जत नहीं दिलवा सकते। अब उनको क्या समझ में आया और कब जाने। मैंने सब पूछा उनसे, आप एक स्वतंत्र कश्मीर एक देश के रूप में चाहते हो आजादी, तुम्हारी सोच क्या है? उन्होंने मुझे बताया। मैंने कंक्लूड किया था। उस समय तक 2-3 अफसर और आ चुके थे। वो परेशान थे कि हंसते हंसते अंग्रेज की बम से भी ज्यादा कठोर हमला कर रहे हैं। मुस्कुराते मुस्कुराते जुबान में जितनी कठोरता से लोग चिल्लाते हैं, उससे भी ज्यादा हमला कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा रिजल्ट कुछ और हो जाए। अब वो तो सारे हथियारों से थे। मैं तो ऐसे नहीं हटता था, जैसे आपके सामने खड़ा हूँ ऐसे ही था। इतना ही था कि जैकेट वैकेट एक डाली हुई थी, पूरी सर्दी थी, बर्फ गिरी हुई थी। मैंने ये हिंदुस्तान बहुत विचित्र सा देश है, तुम भी हो तो पूर्वजों से हिंदुस्तानी, और थोड़ा सा समझने में गलती कर गए। मैंने चाचे ताए के लड़के थे, कौरव पांडव सगे थे, परंतु संपत्ति का मोह जाग गया तो लड़ पड़े, तो अहंकार आ गया। उसमें से चरित्रहीनता भी डेवलप हो। तो लोगों ने कहा आधा बांट लो। एक ने कहा नहीं चलेगा। उसने कहा चलो थोड़ा कम कर दो, 30-40% कर दो। कहते नहीं चलेगा। उन्होंने कहा 5 भाई एक माँ है, तो 5 गाँव एक दे दो, एक दे दो, जहाँ कॉमन इकट्ठे हो सके तो चल जाएगा 5-6 को। मेरा नहीं, मैं फिर कहीं को फैसला करोगे? मेरा सुई की नोक मर नहीं दो। उसके कारण इतना बड़ा महाभारत हुआ कि 22 लाख लोग मरे। अब ये हिंदुस्तान 5 गांव मारने पर अगर 22 लाख को मार सकता है,
तो तुम पूरे का पूरा कश्मीर है जो 4,500 गांव का है, वो मांग रहे हो, तो कितने मारेगा मुझे मालूम नहीं, और इतना पक्का है कि इंच भर नहीं देगा। तो मुझे जो वहाँ पर अफसर थे जिन्होंने भेंट मेरी दी, उन्होंने कहा कि आपने उनके मनोबल को तोड़ दिया है, और ये मनोबल तोड़कर आप जा रहे हैं, यही एक दिन आतंकवाद को तोड़ देगा। नेवर लूज द कॉन्फिडेंस, अपना विश्वास नहीं खोइए। अगर विश्वास टूट गया तो दम निकल जाएगा, और विश्वास बना रहा तो दूसरों में भी दम आ जाएगा। एक बड़ी सुंदर सी पंक्ति लिखी हुई थी एक जगह, पद आदमी को भूतपूर्व बनाता है, पद आदमी को भूतपूर्व बनाता है, परंतु भक्ति आदमी को अभूतपूर्व बनाता है। हर प्रधानमंत्री ने, चीफ जस्टिस ने, राष्ट्रपति ने एक दिन भूतपूर्व हो जाए, और शबरी कभी भूतपूर्व नहीं हो सकती तो भक्ति से। रसखान कभी भूतपूर्व नहीं हो सकता क्योंकि वो भक्ति से। विवेकानंद कभी भूतपूर्व नहीं हो सकते, भामाशाह कभी भूतपूर्व नहीं हो सकते। भक्ति आदमी को अभूतपूर्व बनाती है, पद हमेशा उसको अपने को सोचना है किस मोह में फंसना है, पद के मोह में फंसना है कि भक्ति के मार्ग से चलना है। भक्ति में अभूतपूर्व बनाने की क्षमता है, पद में भूतपूर्व बनाने की ताकत है। फिर भी आदमी मोह में फंसता है और वो उसके साथ चलता है। इसलिए शबरी को किसी टेलीविजन की, रेडियो की जरूरत नहीं है। वो घर घर में 495 वर्ष बाद जब राम मंदिर बना और उसका लोकार्पण हुआ, प्रारंभिक लोकार्पण हुआ, निर्माण तो अभी भी जारी है, तो सबसे पहले गाना भी वही बना था, राम आए हैं। तो इसलिए शबरी केंद्रित ही पहला भजन बना था। दशरथ या कौशल्या केंद्रित पहला भजन नहीं बना, पहला भजन बना ही शबरी केंद्रित था। तो भक्ति सिर चढ़कर बोलती, अपने लिए, अपने देश के लिए भक्ति होना। बीच में चर्चा आई थी परमार्थी के रूप में, वो हमारे गोरखपुर के बोल रहे थे, जो अपने लिए करता है, अपने लिए जीता है, उसको कहते हैं ये बड़ा स्वार्थी है। भाई तू भी जी ले, मैं भी जी ले, उसको कहते हैं ये निस्वार्थी है। मैं जी सकूं कि नहीं जी सकूं, पर तू जरूर जीना चाहिए, उसको कहते हैं ये परमार्थी। जो दूसरों के हित लिए वो परमार्थी है, जो अपने हित लिए वो स्वार्थी। तीनों के फैसले भी अटल है। स्वार्थी के लिए नरक है, निस्वार्थी के लिए कुछ स्वर्ग और नरक है, परमार्थी के लिए मोक्ष है। तो इसलिए अब परमार्थी शब्द मिला है तो जिया है तो मिला है, और जीवन भर जीते रहे, परमार्थी से बैक गियर ना लगे, भगवान से प्रार्थना जरूर करें। क्योंकि हमेशा एक संकोच तो होता ही है, जब ज्यादा गुणगान होता है तो भय होता है कि कहीं अहंकार तो नहीं जन्म दे रहे। आप में से लोग तो ये बात बोल नहीं सकता है, पर मुझे बोलने के लिए रोका किसी ने, मेरे मन ने रोका, तो भगवान मेरे से पूछेगा कि नालायक, जब कोई गलत चीज होने का बीजारोपण हो रहा था किसी सभा में, तो तूने नहीं रोका उसका, तू भी पापी और अपराधी। तो इसलिए गुणगान करना चाहिए,
गुणगान जिसका किया जा रहा है उसने कम से कम सुनना चाहिए, क्योंकि वो कम से कम सुनेगा तो उसका गुणगान बढ़ता जाएगा। अधिक सुना तो उसका गुणगान घटना शुरू हो जाएगा। तो आप गुणगान करने में कंजूस नहीं बनना, और उन्होंने गुणगान सुनने में महाकंजूस बनना। तो फिर रिलेशनशिप इस कार्यक्रम का खूबसूरत रहेगा, उनका परमार्थ रहेगा और आपके अंदर का जागरण बना रहेगा। इसको कर आप बोलते हैं तो उसको सुनते सुनते आता है, पूछते हैं तो आता है, पढ़ते हैं तो आता है। मेरे से एक विश्वविद्यालय के अंदर वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने और छात्रों ने, उच्च शिक्षा के, एक प्रश्न किया था कि लक्ष्मण जब लंका गए विभीषण का राज तिलक करने, क्योंकि राम को तो भी प्रवेश करना नहीं था किसी से, तो लक्ष्मण ने राम से बात पूछी, इतनी वैभवशाली लंका है, इसके लिए कोई योग्य पात्र नहीं है, तो कोई ऐसा नहीं होगा कि इसमें अराजकता फैल जाए, लूटमारा चल पड़े, हिंसा चल पड़े, तो अच्छा होगा कि स्वर्णमयी लंका को अयोध्या के अंतर्गत करके। तो राम ने उस समय एक वाक्य बोला, अभी स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गृहसी। तो मुझे उन वैज्ञानिकों ने और विद्वानों ने ये पंक्ति लिखकर भेजी कि इसका वैज्ञानिक सत्य क्या है और आध्यात्मिक सत्य क्या है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, और जननी और जन्मभूमि उसके पास होगी आदमी के पास, तो फिर स्वर्ग से महान है वो जननी और जन्मभूमि, इसका यथार्थ है। तो उस यथार्थ एक चुनौती, और मैं साइंस का स्टूडेंट था। सन 70 में मैंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, तो इसलिए, और मेरी पहली रैंकिंग हुई थी 5 गज दूध खरीदने के नाम। सीनियर्स ने मुझे कहा था, मिस्टर गो टू द मार्केट एंड परचेज द 5 यार्ड ऑफ द मिल्क, 5 गज दूध खरीद कर लाए। तो मैं 5 गज दूध खरीदने का नाटक मैंने किया, और जान बची थी तो सोने के लिए चले गए हॉस्टल में, तो मुर्गा बन कर रहे। आप में से जिनको लगता है कि 5 गज दूध खरीदा जा सकता है, वो जरा हाथ कर। तो इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नंबर 0 है, क्योंकि 2 4 5 के हाथ कांपे नीचे आए, कांपे नीचे आए, जिसका मतलब 2 4 5 अंक तो है। जमानत बचे ना बचे परंतु फेल नहीं होगा। तो इसलिए कभी कभी ऐसे असंभव विषय आते हैं, यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है कि हम धर्म के अनुसार उत्तर दे सकेंगे कि नहीं दे सकेंगे, पीढ़ी को समझा सकेंगे कि नहीं समझा सकेंगे। तब मैंने इस पर शोध किया, और इस शोध का जो जन्म हुआ प्रैक्टिकल का, उस प्रैक्टिकल को मैंने सबसे पहले केरल के अंदर मैं ईसाइयों से संवाद करने गया, तो वहाँ पर किया। फिर मैं तमिलनाडु गया था, तो मुसलमानों से संवाद पर मैंने उसको अप्लाई किया, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान। मेरा ये मानना था, क्योंकि यही एक सत्य है, इसलिए सत्य मेरे से नहीं है, सत्य अपना था। अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक, तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक, यानी हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, किसी भी धर्म मत पंथ का है, किसी भी, वो मुसलमान है कि ईसाई है, जैन है कि बौद्ध है, सिख है, वो राधा स्वामी है कि निरंकारी है, ब्रह्म कुमारी है, सबके सब पूर्वजों से भारतीय, हिंदुस्तानी, इंडियन थे, हैं और रहेंगे।
ये सब समय के धारा प्रवाह में नए नए धर्मों के अंदर कन्वर्ट हुए और हमने उन सबको स्वीकार किया। जो रामलाल सनातनी था, बौद्ध बना, हमने उसको स्वीकार किया। जो राधे श्याम सनातनी था, जैन बना, हमने उसको स्वीकार किया। जो कृष्णदास था और वह राधा स्वामी या निरंकारी या ब्रह्म कुमारी बना, तो हमने उसको स्वीकार किया। इसी तरह से कोई रामलाल रहमुद्दीन भी बना, कोई रामलाल रेवरेंट भी बना। ये सत्य था, ये सत्य है। कल यह सत्य पुनः स्थापित होना है। इसलिए वी आर नॉट अगेंस्ट द वे ऑफ वर्शिप, परंतु एक सत्य है कि हमारे पूर्वज साथी, इसलिए उस प्रयोग में मैंने पहला प्रयोग किया यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रीम्स। एक स्वप्न का जगत है, विश्वविद्यालय जगत है। इसका मालिक कौन है, सीईओ कौन है, डायरेक्टर कौन है, वाइस चांसलर कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो एक ही है, ईश्वर। किसको किस दिन दुनिया में कौन सा सपना आएगा, इसका संचालन कौन करता है, निर्धारण कौन करता है, और किस चीज में सपना आएगा? आप पूरे हिंदुस्तान, कश्मीर से कन्याकुमारी तक दाएं बाएं पूछ लीजिए हरेक से कि तुझे कभी अंग्रेजी लैटिन में सपना आया? आप में से किसी को आया हो तो गलती से हाथ खड़ा कर दो। कितना ही गटर मटर अंग्रेजी बोली साहब, पर सपना अंग्रेजी में नहीं है। आपको चीनी रूसी में आया कभी? आपको कभी और इसमें सपना क्या नाम है, अरबी, फारसी में और तुर्की में आया? जब भी आया तो आपको स्वप्न किस चीज में आया? भारतीय भाषा में। 22-23 भाषाओं का ग्रुप है जिसको भारतीय भाषा समूह कहते हैं, उसी में आया। तो एवरी नाइट ईश्वर कम्स टू यू इन द फॉर्म ऑफ ए ड्रीम। ईश्वर हर रात को आता है और कहता है, हे बेटे, हे बिटिया, तू हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी था, है और रहन रहे, ध्यान रख। एवरी नाइट गॉड नॉट कि तुम भारतीय थे, भारतीय रहो, तुम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी रहो। तुम पूजा कैसे भी करते हो, नो प्रॉब्लम टू। नेशन फर्स्ट, नेशन ऑलवेज, नेशन लास्ट, ये बने रहो। इसको कहते हैं सनातनी बनना, इसको कहते हैं भारतीय बनना, इसको कहते हैं देश प्रेमी और देश सेवक। तो इस प्रकार से मैंने पूछा, वहाँ पादरी भी बैठे थे, आत्मनिष्ठ भी बैठे थे। मैं तमिलनाडु गया तो मौलाना भी बैठे थे, मौलवी बैठे थे। तो मैंने पूछा, किसी को अंग्रेजी लैटिन में सपना नहीं आता, उनको मलयाली में सपना आता था, उनको तमिल में सपना आता, उनको हिंदुस्तानी की हिंदी में सपना आता। तो दे ड्रीम इन हिंदुस्तानी, सो यू आर हिंदुस्तानी। और यह जिस दिन प्रायोरिटी हो जाएगी, देश दंगा मुक्त हो जाएगा, धर्मों की हिंसा खत्म हो जाएगी। हम वो हिंदुस्तान नहीं जीना चाहते कि जिसमें दंगे होते रहे, जिसमें छुआछूत का कैंसर, जिसमें मंदिर टूटता रहे, जिसमें गाय कटती है। तो उन्होंने मेरे से प्रश्न किया, लिंचिंग होती है? तो मैंने कहा कि हाँ, यू स्टॉप काउ लिंचिंग, ऑटोमेटिकली देयर विल बी नो मैन लिंचिंग। यू स्टॉप काउ लिंचिंग, automatically there will be no man lynching. So we condemn all type of lynching. Come together to make Hindustan lynching free भारत। ये पैगाम देना ही होगा, मानना। मैंने देवबंद में एड्रेस किया इसको लेकर,
उनका बात तो सच है पर हिम्मत आना शेष है। मैंने कहा सच मान तो एक दिन हिम्मत भी आएगी जाएगी नहीं। इसलिए रास्ते भी खोजने होंगे, रास्ते भी बताने होंगे। दोस्तों, दुनिया में 3 संसार है। एक संसार है जिसमें हम बैठे, ये वर्ल्ड ऑफ बॉडीज है, यानी शरीरों का संसार है। एक और संसार है इस संसार में आने से पहले और इस संसार से आने के बाद है, वो वर्ल्ड ऑफ सोल्स है, आत्माओं का संसार है। फिर एक और तीसरा संसार है जो इस सोल और बॉडी से मुक्त है, वो देवताओं को है जिनको मृत्यु नहीं है। शरीर बदलते हैं तो रोल प्ले करना होता तो आते हैं, फिर अपने लोग चले जाते हैं, वो दूसरे लोग आते हैं। तो वो है जहां मृत्यु योग नहीं है उनको। पर मनुष्य 2 से जुड़ा है। बहुत लोग होंगे जो तीसरे लोग से जुड़ते हैं। तीसरे लोग से वही जुड़ते हैं जो मोक्ष होते हैं, परमार्थी होते हैं, और एक साधना करनी पड़ती है तब जुड़ते हैं। तो इसलिए सोल चली संसार में आने के लिए, शरीर में आने के लिए। तो सोल के मन में एक प्रश्न आया, भगवान जी से सीधी सीधी बात कर लीजिए, अब तो मौका है। तो उन्होंने भगवान जी से प्रश्न पूछा कि हम धरती पर जाएंगे तो हम बॉडी में चेंज कैसे होंगे। उन्होंने कहा है कि धरती पर एक नारी खड़ी है जिसको मां कहते हैं, उसकी कोख में सोल को बॉडी में बदलने वाला कारखाना लगा है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लेते सोल से बॉडी में बदलने वाले कल कारखाने का नाम बताओ, तो आज आप बता सकते हैं दैट इज वो माँ की कोख और गोद उस कल कारखाने का नाम है। अदरवाइज नो कल कारखाना, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। वहां तुम्हें मैं बिठा दूंगा और तुम्हारा मैन्युस्क्रिप्ट भी उसमें लगा दूंगा। तुम काले हो गए, गोरे हो गए, हंसमुख हो गए, कवि हो गए, व्यवसायी हो गए, झगड़ालू हो गए कि मोहब्बत करने वाले हो गए, जो भी तुम्हारा मैन्युस्क्रिप्ट है वहां पर फिट कर दो। वो कल कारखाना चलेगा। चलते चलते एक दिन तुम बॉडी में कन्वर्ट होगे और कोख से बाहर निकलो तो प्रोडक्ट बाहर आ जाए। तो मैं और आप ऐसे ही तैयार हुए प्रोडक्ट। तो सोल ने पूछा भगवान पक्का फैसला? मैं कहा हाँ बिल्कुल अटल फैसला। माँ के कोख और गोद वही कारखाना है जहाँ तो ये सोल बॉडी में बदलेगी और तुम शरीर में आ जाओ। मैं कहा भगवान जी आपको आना होगा तो कैसे आओगे? आदमी चला तो होता है। उन्होंने कहा मुझे आना होगा तो मैं भी इसी रास्ते आऊंगा, मैं किसी दूसरे रास्ते से नहीं। इसलिए प्रभु ने जब ये वाक्य कहा जननी स्वर्ग से महान है, माँ है तो जहान है, माँ नहीं तो जान है। बिना माँ के आप में से कोई पैदा हो सकता तो बताओ, और माँ नहीं मिली तो कोई पैदा हुआ नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा माँ है तो जहान है। इसलिए तो वहां से यहाँ लेकर आकर इस धरती माँ को यह माँ सौंप देती है। तो फिर सोल ने पूछा फिर क्या होगा? देखिए बस वो माँ जो है तुझे धरती माँ को स्फूर्त कर दे। फिर हमारी जन्म यात्रा मृत्यु तक धरती के साथ चलती है। खाने पीने की सब चीजें धरती के पास है, किसी इंसान के पास नहीं। फालतू में डींग हाथकर घूमता है। यही फल फ्रूट देती है, सब्जी अनाज देती है, तो आदमी इकट्ठा करता है, खिलाता है और खाता है। ना हो तो कहां से रहेगा? रह ही नहीं सकता। आधार इसका, वस्तुएं इसकी तो कल कारखाने हैं, सब कुछ। एक दिन जब पूजा स्थल बनाने की बात आई भगवान का, तो भी धरती ने कहा कि बेटा आधार मेरा, वस्तु मेरा, बना ले अपनी मूर्ति।
बना ले अपने बाइबल, कुरान, गीता, बना ले अपने तरह तरह के चीजें, सामग्री, पूजा, और एक दिन मरते हैं, सोल मुक्त होती है, धरती माँ कहती है आदमी को ये बॉडी को यहीं छोड़ दे, मेरे पास मैं रख लूंगी अपने पास, और सोल को कहते हैं गोपी ईश्वर के पास चली गई। सर्कल कंप्लीट। सोल चली थी, माँ के द्वारा संसार में आई, भारत माँ के द्वारा वो फिर से भगवान के घर चली गई। सर्कल इज कंप्लीट। यहाँ आकर माँ और मातृभूमि की विशेषता को सुनिए, जो दुनिया के अंदर सब प्रश्नों के उत्तर देती है, जो आज आपने खड़े किए और नहीं खड़े किए उनके। हम रोज इस पर थूकते हैं, रोज इस पर गढ़ा करते हैं, शौच करते हैं, पेशाब करते हैं। कभी धरती माँ ने रिएक्ट करके कहा है बदतमीज बेटे बेटी, मेरे और आप पर कोई थूक कर देंगे तो टेम्परेचर इतना हाई होगा, लगाया थर्मामीटर तो साला टूट जाएगा। We are so intolerant और she is so tolerant। जो जन्म दे वो ईश्वर समान है, और जो जीवन भर पाले और कभी रिएक्ट ना करे, युगों से जो सहनशील है, तो जो युगों से सहनशील है वो ईश्वर है। It's never reacts, वो रिएक्ट नहीं। तो इसलिए प्रभु ने कहा जननी जन्मभूमि स्वर्ग से। तो जब ये सारी थ्योरी आ गई इनोवेशन में से, तो मैंने कहा इसका प्रैक्टिकल करें, उसकी कविता बना डाली, उसका कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया, उसका कुछ और किया जाए, टू रियलाइज द ट्रूथ, इस ट्रूथ को रियलाइज करने के। तो फिर उसमें से हमने माँ रूपी प्राणायाम को जन्म दिया। तो वो उसको करेंगे 5 बार, फिर रियलाइजेशन करने के बाद अपना रिजल्ट घोषित करेंगे। बट यू फील, आपने क्या अनुभव किया। तो एक बार कमर सीधी करके बैठे, आंखें बंद कर ले, आंखों और दिमाग को किसी भी चीज से खारिज कर दीजिए, खाली कर दीजिए, नेगेटिव वेगेटिव। उसमें 2 ही फोटो ले आइए, एक माँ जिसने जन्म दिया, दूसरा हिमालय से हिंद महासागर तक भारत, इसको ले आइए। आंखें बंद रहेगी, माँ और भारत माँ, ये 2 फोटो केवल आंखों में और दिमाग में रहेंगे। सांस ले लेंगे, एक कहूंगा तो माँ करके स्वर बन जाना है प्राणायाम के रूप में। सांस लेना, एक माँ, सांस लेना, 2 सांस लेना, 3 सांस लेना, 4 सांस लेना, अंतिम बार 5 हाथ मलना, आंखों पर रखना, धीरे रिलैक्स करना, आंखें खोल दे। तो आपने प्राणायाम के रूप में आपने कविता पढ़ी, और इस एक्सपेरिमेंट को आपने जिंदगी में पहली बार किया हो, ये द फर्स्ट इन योर लाइफ। अब आप अपना रिजल्ट डिक्लेयर करिए कि आप टेंस हुए कि टेंशन फ्री हुए, रिलैक्स हुए। जिन जो रिलैक्स हुए आपने दोनों हाथ ऊपर कर
भारत माता की जय, वंदे मातरम। और जिनको लगता है भाई साहब ने इमोशनली ब्लैकमेल करके हमें झंझट में खड़ा कर दिया और यू फेल्ट टेंशन, जिनको टेंशन महसूस हुई वो हाथ खड़ा। जो टेंशन फ्री करे वो स्वर्ग और जो टेंशन बढ़ाए वो नरक। इसलिए प्रभु ने कहा जननी जन्मभूमि स्वर्ग से। मैंने आपके सामने ये दो चार बातें इसलिए रखी, मैं बैठे बैठे सोच रहा हूं कि हमें समाज को दिशा देनी है। हम इतने वर्षों में एक बहुत बड़ा सशक्त समूह बन गए, परंतु हिंदुस्तान की कलम ने इन सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम हमारे राष्ट्रीय कवि संगम को लिखा कि नहीं लिखा, बोला कि नहीं बोला। हमारे सामने छुआछूत हो गई। We became a symbol to remove untouchability। हम अनटचेबिलिटी फ्री हिंदुस्तान का समूह है या नहीं है? धर्मों में भाईचारा हो, इसलिए सबसे संवाद करेंगे। किसी को आज समझ में आएगा, किसी को कल समझ में आएगा, किसी को अगले जन्म में समझ में आएगा। संवादहीनता तो पति पत्नी का तलाक कराती है। संवादहीनता भाई को भाई से भी लड़वाती है। संवादहीनता बाप बेटे को तोड़ देती है। अगर समाजों में संवादहीनता है तो उसकी एकता और अखंडता को कोई बरकरार नहीं रह सकता। फिर वो कई पाकिस्तानों को जन्म देगी। हम पाकिस्तान को जन्म देने वाली ऑडियंस बनकर नहीं जीना चाहते और एक दिन उसी के साथ मरना नहीं चाहते। हम संवाद से इस देश के अंदर समस्याओं के समाधान को चाहते हैं। जरूरत पड़ेगी तो शक्ति का भी उपयोग करेंगे। माँ बच्चे को प्यार से भी, दुलार से भी समझाती है, डांट से भी समझाती है, ज्ञान से भी समझाती है, घूर कर भी समझाती है, रूठ कर भी समझाती है, जरूरत पड़े तो चाटा मार कर भी समझाती है। पर माँ को दुश्मन नहीं माना जाता। पर अगर हर समय चाटा मारेगी तो वो बेटा भी बगावत कर देता है और माता भी को मां कर देती है। इसलिए हम इस बात का सिंबल बनना चाहते हैं कि पर्यावरण युक्त हिंदुस्तान में मूवमेंट चली तो इस देश के अंदर इतनी हरियाली आई कि प्रदूषण से मुक्त हिंदुस्तान है, गंदगी से मुक्त हिंदुस्तान। What is our contribution as a person and what is our contribution as a group? अब हम इतने ताकतवर और इतना संख्या बल हो गया कवियों के रूप में कि we can be recorded in history, we should be recorded in history। इसलिए मेरे मन में 3, 4, 5 वर्षों से जब आपका अयोध्या में कार्यक्रम था तब से ये चल रहा था, एक नए कदम की ओर राष्ट्रीय कवि संगम ने बढ़ना चाहिए। जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े नहीं रहना चाहिए। आप चल रहे हैं पर इतनी गति से चल रहे हैं कि दूसरे को देखना पड़ेगा कि गति है और कितनी है। इसलिए कविता और कवि मैन विद मिशन है और उस मिशन के अंदर हमारे कुछ टारगेट्स हैं। इसलिए किसी मुसलमान के पास भी जाकर खड़े होंगे, ईसाई के पास भी खड़े होंगे, बौद्ध के पास जाएंगे, जाति पूछेंगे, गोत्र पूछेंगे, सांझे ही होंगे। पूर्वज सांझे होंगे, बाप का नाम, दादे का नाम, परदादे का नाम, चरदादे का नाम, लक्कड़दादे का नाम, सर दादे का, सब रामलाल श्यामलाल से जुड़े हैं। इसलिए लाहौर हमारा था। कहाँ लिखा है कि नहीं हो सकता?
ढाका हमारा था, कहाँ लिखा है कि वहाँ हिंदू मंदिर टूटते रहेंगे? अच्छा, लड़ाई तुम्हारी खालिदा की, यूनुस की और शेख हसीना की है, मंदिर क्यों टूटना है? ये बदतमीजी क्यों नहीं है? तुम 4 गलत रास्ते के सिख हो गए, पर कनाडा में मंदिर ने क्या तकलीफ दी है जो टूटना, तो उस पर चोट होनी चाहिए। इसलिए मैंने सिखों को कुछ मिल जाए थे, मैंने उनको कहा अगर गलती से रिवर्स होता तो आप सारी दुनिया के अंदर के सिख सड़कों पर आ जाए। आज आपको मंदिर को चोट लगी, उसके अंदर तकलीफ नहीं होती, क्योंकि यू हैव लॉस्ट योर ओरिजिनलिटी एंड आइडेंटिटी। आपकी जो रियल आइडेंटिटी है वो लॉस कर रहे हैं। और केवल उसका ही नहीं है, पार्टी बदल ली तो रियल आइडेंटिटी लॉस क्यों होनी चाहिए? राम जी का मंदिर बनना है, वो समाजवादी का है कि कांग्रेस का है कि लालू का है कि टीएमसी का, सबके मन में राम क्यों नहीं धड़कना चाहिए? बट इज द प्रॉब्लम विद राम। इसको राम के नाम पर वोट मिलती है, राम के नाम पर रोटी जगत को मिलती है, तुम्हें भी मिलती है, तुम भी ले। तो विरोध, ये हिंदुस्तान नहीं चलेगा, चलना नहीं है, उनको भी समझना होगा और अपने को समझाना भी होगा दोस्तों। तो इसलिए इस देश के अंदर कोई भी दल हो, उसने सनातन का विरोध करना, राम पर आक्षेप करना नहीं कर पाएगा। कविता इतने स्वर से गूंजेगी और कवि इतने स्वर से गूंजेगा कि टीएमसी की ममता भी मजबूर होगी और केजरीवाल भी मजबूर होगा। वो राम विरोधी और राम मंदिर विरोधी नहीं होंगे, वो अपनी राजनीति करें, नो प्रॉब्लम। फिर भगवा को आतंकी कहने का साहस कोई नहीं करेगा। मैं नाम नहीं लूंगा, पर कुछ संत हमारी मीटिंग, उनके 2 बड़े श्रेय थे, उनमें से एक संत थे, एक अर्जुन सिंह थे जो कभी एचआरडी मिनिस्टर भी रहे मध्य प्रदेश कांग्रेस के, एक दिग्विजय सिंह आज हैं, वो उनके गुरु। मैंने कहा महाराज जी एक दिन वो भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, ऊपर मिलेंगे। तो इतना ही होगा, कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा। अगर चित्रगुप्त ने पूछ लिया कि आपका शिष्य तो आपको गाली देता था और भगवे को आतंकवाद कहता था, फिर भी आप उसकी रोटी खाते थे और कहते थे जैसा खाओगे, जैसी होगी संकट वैसी होगी रंगत, जिसका खाओगे अन्न, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो क्या ऐसा तो नहीं है महाराज जी? उस समय यमराज जी कहें चित्रगुप्त को, थोड़ा सा महाराज जी ने भगवे को गालियां खाने वाले की भी रोटी नमक खाया था, इसको जरा थोड़ा सा नर्क की सैर करके स्वर्ग में गया। इसलिए इसकी क्लैरिटी होना और इस क्लैरिटी को आज हम स्थापित करना। जब एक रामलाल बौद्ध मंदिर गया, जैन मंदिर गया, गुरुद्वारे गया, वो सनातन मंदिर गया, तरह तरह के वो मजार भी गया, चर्च भी गया, उसकी आइडेंटिटी को खतरा नहीं होता। तो ग्रेटर आइडेंटिटी किसकी हुई? विच नेवर फेल्स इन ए डेंजर, जो कभी भी घबराते नहीं है, विच सूट्स टू अस। तो हम ही तो जो सबका सम्मान भी करते हैं, सबको अडॉप्ट भी करते हैं। हु आर यू टू से अस कॉमनर? इसलिए इस देश के अंदर जो एक जातिवाद की और सांप्रदायिकता की आग झुलस कर इस देश को जला रही है, मानवता को सता रही है, मेरे और आपकी शांति को छीन रही है, क्या इसके विरुद्ध कवि और कविता इतनी बुलंदी की तरफ जा सकते हैं कि 2026-27 आएगा तो उस समय हिंदू को कॉमनर कहने वाला कोई नहीं होगा, जो होगा लोग उसको नफरत की दृष्टि से देखेंगे।
गली भी बोलेगी, मोहल्ला भी बोलेगा, बच्चा भी बोलेगा। फिर मेरे और आपके शहर के अंदर हम 100 कवि रहते हैं, 50 समाज सुधारक रहते हैं, कोई